भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। हकीकत यह है कि दुनिया भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। सिपह सालार का मुल्क को दरपेश खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बरसीद पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और भारत का अफगान तालिबान के साथ गठजोड़ बेनकाब। साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस और अफगान स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद समी सादात ने एतराफ़ किया है कि अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। भारत से मिलने वाली माली इमदाद फितनल ख्वारिज और बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों को दी जाती है। कोयटा, कल्लात और मस्तूंग में फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले। सर ढाका के करीब मुसाफिर बसों से 9 अफराद को शनाख्त के बाद अगवा कर लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शाहिद रिंद ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम की जान, माल और अमलाक की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अदाकारा हुमैरा असगर को 6 माह बाद वारिस मिल गए। पुलिस हुक्काम ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैयत वुरसा के हवाले कर दी। SSP साउथ के मुताबिक हुमैरा असगर के वुरसा ने फौरी तौर पर किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया। अदाकारा के भाई नवीद असगर ने कहा कि वालिदैन का हुमैरा से क़तई ताल्लुक़ का तासुर गलत है। 3 दिन से पुलिस से राबते में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के फ़रोग़, बरामदात में इजाफे और नौजवान कारोबारी अफराद की तरबियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। जेम्स डोंग ने पाकिस्तानी कारोबारी किरदार को सराहा। ताजिरों की तकनीकी तरबियत में दिलचस्पी का इजहार। कहा, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की बेपनाह सलाहियत है। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम 9 और अपीलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाए। कमेटी के पास तमाम ज़मीनी हक़ाइक़, मुल्की कारोबार, दरामदात, बरामदात और मार्केट से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। इसाक़ डार की ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा सेनेटर पेनी वोंग से भी मुलाकात। न सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफ़े की कोई बात हुई, न आर्मी चीफ इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। फील्ड मार्शल की तवज्जो का मरकज़ इस्तेहकाम पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर की तब्दीली से मुताल्लिक़ अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ हासिल है। सदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे छुपे अनासर को जानते हैं। इस मुहिम का फ़ायदा किसे पहुँचेगा, ये भी जानते हैं। सदर मुमलिकत की तब्दीली या सेहत से मुताल्लिक़ बातें सिर्फ अफवाहें हैं। आसिफ जरदारी को हटाया नहीं जा रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत में शमूलियत या इनकार का फैसला पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। वफाकी वज़ीर बरा IT शिज़ा फातिमा से मेटा के वफ़द की मुलाकात। मेटा की उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स और डिजिटल तरबियत में ताउन की पेशकश। शिज़ा फातिमा ने उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स की तैयारी को खुशाइन करार दिया। कहा, नौजवानों को डिजिटल महारत से आरास्ता करना हुकूमत की तरजीह है।
बड़ी सनतें और फर्नेस ऑयल प्लांट्स बिजली चोरी में मुलविस हैं। एक बड़ी सनत एक माह में जितनी बिजली चोरी करती है, इतनी चोरी एक देहात में 5 साल में भी नहीं होती। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिस्कोर्स ने 2023-24 में 591 अरब के नुकसान का बोझ डाला। अगर ये नुकसान ना होते तो मुल्क का कर्जा उतारने में आसानी होती। गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐलान। इजलास में महकमा ज़राअत के मनसूबों के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी। 100 अरब के बिलासूद कर्जे देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज़ की मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल जुलाई में फंक्शनल करने की भी हिदायत। एक फितना ग्रुप का काम साजिश करना और फेक न्यूज़ फैलाना है। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, पिछले दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही, फरा गोगी ने गंदम का पैसा खाया। बानी PTI के बेटों को उनकी वालिदा आने से मना कर रही हैं। अगर वो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी वालिदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाना होगा। छब्बीस मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। असम्बली हुक्काम का रेफरेंस स्पीकर को मौसूल। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान को मौक़िफ़ देने के लिए मौका देने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक रेफरेंसेस पर समाअत कल स्पीकर चैम्बर में होंगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया। एक को गिराने का काम जारी है। मुतासरा ख़ानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, गैर कानूनी इमारतों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक नामजद। पुलिस ने SBCA के 9 सीनियर अफसरान और इमारत मालिकान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। पराठे वाली बिल्डिंग के नाम से मशहूर इमारत के अंदर जीना गिर गया। पिलर्स ने अपनी जगह छोड़ दी। दीवारों में दरारें भी आ गईं। 60 से 65 साल पुरानी इमारत के मकीनों ने अपने घर खाली कर दिए। कहा, मालिक मकान इमारत में मरम्मती काम नहीं कराते। खतरा महसूस हुआ, अब घर छोड़ रहे हैं। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मौलाना के 3 साथी जख्मी हुए। मौलाना खान ज़ेब अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। वो ANP की उलमा काउंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक़ उम्मीदवार थे। कराची में डाकू राज। वालिद की तदफीन के लिए सऊदी अरब से आने वाला नौजवान को डाकुओं ने मौत की नींद सुला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।